हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करने वाले हैं आज डिवीज लैब लिमिटेड के ऊपर। काफी दिनों से इसके क्वेश्चंस हैं और आज से काफी टाइम पहले हमने इसको रिव्यू भी किया हुआ है। एक्यूमुलेशन जोन के अंदर अभी स्टॉक है, लेकिन क्या अब एक लंबी तेजी में जाने को स्टॉक तैयार है या यहां से कोई अच्छा मूवमेंट बन सकता है? 5,000 रुपए जो इसके प्रीवियस हाई या उसके ऊपर के जो लेवल्स है लगभग 5400, क्या वहां तक जाने की तैयारी है? बेस बन चुका है क्या? सारी चीजों का डिस्कशन आज इस वीडियो में होने वाला है। और आपका किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगला वीडियो किस स्टॉक पे चाहिए। वैभव ग्लोबल के ऊपर हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस है, तो आपको बता दूं वैभव ग्लोबल लिमिटेड का वीडियो सेकंड चैनल द बुल रन स्टॉक्स पे कल आएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल चैनल है जहां पे मैं वो चीजें डालता हूं जिनमें मैं एंट्री कर रहा हूं, वो वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूं। तो वैभव ग्लोबल में मेरी ऑलरेडी एंट्री है, हमने प्रॉफिट भी बुक कर रखा है और अभी हमारे पास कुछ क्वांटिटी भी है, तो मैं उसका वीडियो सेकंड चैनल द बुल रन स्टॉक्स पे शेयर करूंगा। इस चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाने के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। आप में से बहुत से लोगों ने बेल आइकन दबा रखा है लेकिन ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं है, कईयों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते। और अब बहुत से लोग जो है हमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि रेलवे स्टॉक का वीडियो दे दीजिए, पेंट स्टॉक का दे दीजिए, जबकि ये वीडियोस रेलवे का, पेंट का सारे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। सबकी एनालिसिस बताई है, रेलवे स्टॉक में क्या हो सकता है, पेंट स्टॉक्स की सारी एनालिसिस ऑलरेडी दी हुई है। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। अब आज इस वीडियो में बात करेंगे डिवीज लैब की। आपका किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई कमेंट हो तो जरूर बताइएगा और डिस्कशन जो हम कर रहे हैं उसे अपने डिवाइस का डिस्कशन जरूर करिएगा। बात करते हैं डिवीज लैब पे, तो ये हमारे सामने इसका चल रहा है वीकली चार्ट। साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा स्टॉक ने एक शानदार करेक्शन किया था लगभग 49-50% का, और ये 50% का जो करेक्शन था इसकी बात भी हमने यहां पर करी थी कि ये इस गैप को फिल करने के लिए यहां तक आ सकता है। डेफिनेटली आया, इवन नीचे भी जा सकता है, हमें कोई पता नहीं है। ये हमारा उस वक्त का व्यू था। बेस बन के इसने एक ब्रेकआउट लिया, अगेन यहां पर इसने टाइम पास करना शुरू किया है। अब एक इंपॉर्टेंट रेंज जो कि 4000 से लगभग 4100 की है, वहां पर स्टॉक आता हुआ नजर आया है। तो अब क्या होगा वो हमें देखना है। सबसे पहले देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स, उसके बाद हम करेंगे डिवीज लैब के टेक्निकल पे चर्चा। तो अगर फंडामेंटली मैं आपके सामने डाटा प्रेजेंट करने लग जाऊं तो अब हमारे सामने चल रहे हैं डिवीज लैब के फंडामेंटल, बेसिक लेवल फंडामेंटल समझेंगे, ज्यादा इन डेप्थ में नहीं बता रहा हूं। 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है तो कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप ऐसा नहीं कह सकते कंपनी खराब है, ध्यान रखिएगा। स्टॉक का पी काफी हाई नजर आता है, एक्सपेंसिव है। आरओसी और आरओई को देखते हो पी एक्सपेंसिव है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि यहां पर फार्मा सेक्टर को पी जनरली मिलता कितना है या फार्मा इंडस्ट्री को पी कितना मिलता है, क्योंकि हर चीज का पी जो होता है वो डिपेंड करता है उसके साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल बिजनेस पे। तो फार्मा का जो जनरल पी है यहाँ पे अगर इंडस्ट्री पी देखा जाए तो 33 के आसपास है, तो वहां से भी ये जो है वो एक्सपेंसिव नजर आता है। लेकिन ये भी समझना होगा कि मार्केट ने इसको एक्सेप्टेंस पी कौन सा दे रखा है। एक्सेप्टेंस पी क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे अभी। प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, यहाँ पे डेट कंपनी के ऊपर 0 है तो बहुत अच्छा है। ईपीएस 52 रुपीज के आसपास है। प्रॉफिट की ग्रोथ माइनस में रही है, क्या यही रीजन तो नहीं कि स्टॉक ने ऑलरेडी डाउन साइड दिया? अभी पता चल जाएगा। मार्केट कैप टू सेल्स 14 टाइम्स है, नो डाउट दिस इज एन एक्सपेंसिव स्टॉक लुकिंग एट दिस डाटा, बट वो डिपेंड भी करेगा कि इसमें ग्रोथ है कि नहीं है, तब एक्सपेंसिव जस्टिफाई, अदरवाइज नहीं है। मार्केट कैप टू सेल्स और पीई रेशियो भी एक्सपेंसिव होने की तरफ इशारा करते हैं। यहां पर अगर हम बात कर लें आगे कंपनी के एक्सेप्टेंस पी रेशियो की, तो एक्सेप्टेंस पी क्या होता है, जो मार्केट ने पिछले 5-10 साल में एवरेज पी दिया है वो 50 का है। तो अगर हम 50 के पी को भी लें तो भी आज का पी जस्टिफाइड हम नहीं कह सकते लुकिंग एट दिस डाटा। बाकी देखो क्लियर पिक्चर चार्ट पे आएगी, ये सिर्फ डाटा है। अब इस डाटा को जस्टिफाई करने के लिए अभी स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है 25 मई को। 25 मई को रिजल्ट है स्टॉक का। तो 25 मई को जो रिजल्ट है ये पी तभी मिलती है जब स्टॉक अपने रिजल्ट जो है वो अच्छे पेश करने वाला हो, या तो कोई ऐसी खबर है मार्केट में लोगों के पास में, बड़े प्लेयर्स के पास, तब वो पी ज्यादा है। और अगर ऐसी खबर नहीं है तो फिर जो है स्टॉक में यहां पर रिजल्ट के बाद में एक करेक्शन देखने को मिलेगा। वो चार्ट पे पता चलेगा करना क्या है। आगे बात करते हैं क्वार्टर रिजल्ट की। तो लास्ट जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट था अगर हम उसे कंपेयर करें तो दिसंबर टू दिसंबर यहां पे सेल्स में ग्रोथ है। अगर हम मार्जिन्स को देखें तो मार्जिन में भी ग्रोथ है। अगर हम प्रॉफिट्स को देखें तो प्रॉफिट में भी ग्रोथ नजर आई है। बट आप ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा पिछले कई सालों से वो ग्रोथ नजर नहीं आ रही जो एक्चुअल में आनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट का स्वाद, जिस प्रॉफिट का स्वाद मार्केट ने ऑलरेडी चख रखा है वो प्रॉफिट्स आपके 2022 में आ चुके, और मार्केट ने उसका स्वाद चख रखा है, टेस्ट कर रखा है कि ये प्रॉफिट्स आते हैं तो क्या वैल्यूएशन देनी है, वो हो चुका। तो अब नए वैल्यूएशन चाहिए तो इससे अच्छा प्रॉफिट आपको लाना पड़ेगा। लेकिन ये चीज नोटिस करिए, 2500 करोड़ की सेल्स करके कंपनी अगर 900 करोड़ का प्रॉफिट दे दे तो भैया उस कंपनी का बिजनेस आप सोच के देखिए कितना गजब होगा। सेम 1800 करोड़ की सेल्स पे अगर आप 350 करोड़ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट घर पे ले जा रहे हो, जहां पे आपका ओपीएम ही लगभग
500 करोड़ के लगभग का है, तो ये गजब बिजनेस होता है, अच्छा बिजनेस माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे हैं, हम खराब नहीं कह सकते, वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं होंगे। यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम पिछले कई सालों के डाटा को देखें, ट्रेलिंग 12 मंथ को देखेंगे तो प्रॉफिट काफी अच्छा है, बढ़िया प्रॉफिट है। बट ये प्रॉफिट पिछले कई सालों के प्रॉफिट से कंपेयर किया जाए तो हमें पता चलेगा कि वहां से काफी कम है। और यही रीजन है कि स्टॉक की 50% कुटाई हुई, आपका प्रॉफिट घटा तो उसी हिसाब से कुटाई भी हो गई, आपकी तो पिटाई हो चुकी है। आपकी सेल्स देखो 2022 की और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो वो सेल्स में आपकी दिक्कत है तो डेफिनेटली कुटाई होनी ही थी, वो हो चुकी। सवाल ये आता है कि कंपनी ग्रोथ कर पाएगी कि आगे, वो हमें देखना होगा। अगर आप ओवरऑल मार्जिन भी देखेंगे तो 30-35% पहले मार्जिन थे इस कंपनी के, जो एक टाइम पे 43% भी चले गए थे अभी रिसेंट के कुछ सालों में, जो मार्जिन आधे हो गए, यहाँ पे 26% के लगभग हो गए, ऑलमोस्ट आधे हो गए। तो यहाँ पे आपकी कुटाई होना पक्का था कि कुटाई होगी, वो हो चुकी। अब कुटाई के बाद ये देखना है कि अब आगे क्या, तो उसके लिए हमें ये समझना होगा हिस्टोरिकल डाटा क्या है। इसके हिस्टोरिकल सेल्स डाटा को देखिए, कंपनी ने अपनी सेल्स कैसे मेंटेन करी है। तो 5 ईयर की सेल्स अच्छी है, 3 ईयर की और 10 ईयर की, तो एवरेज हम देख सकते हैं 15% CAGR से कंपनी की सेल्स ग्रोथ करती है। अगर हम प्रॉफिट को देखें तो इनका भी अगर एवरेज कर लें तो हमें पता चलेगा लगभग 13, 14, 15% की रेंज ही है जहां से कंपनी के प्रॉफिट ग्रो करते हैं। पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ में खराब रहे हैं, यही तो रीजन है कि स्टॉक गिरा है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, यहां समझिए रिटर्न्स कैसे रहे इस कंपनी के, वो समझो। स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल, 5 साल और 3 साल और 1 साल का डाटा है। अब इसे समझो एक बार जरा कि 10 साल और 5 साल जिसने भी रखा है उसको 18% से 20% CAGR कंपनी ने ग्रो करके दिया है। तो भविष्य में भी संभावना ऐसी होती है कि 5 साल अगर कोई रखेगा तो 18-20% CAGR रिटर्न्स इजीली मिल सकते हैं। तो ये डिविज लैब उनके काम का है, ये बताता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की कंपनी की 20% एवरेज है, तो मैं इसे खराब नहीं कह सकता। रिटर्न्स अच्छे हैं, और जो मैंने आपको दिखाया सेल्स और प्रॉफिट, यानी कंपनी का मैनेजमेंट ऐसा है जो सेल्स और प्रॉफिट को धीरे धीरे ग्रो करना जानता है। लेकिन ये बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, ये भी समझिए। अगर हम इसके बैलेंस शीट को देखें तो अच्छी बैलेंस शीट है, जहां पे रिजर्व्स में अच्छी आपको अपसाइड दिखती है, और यहाँ पे डेट जो है उसका नामो निशान नहीं है, तो ये अच्छी बात मानी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो प्रमोटर्स के पास अभी 51% के आसपास का जो शेयर होल्डिंग है वो रखा हुआ है। हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए 51% का शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। FIIs ने लगभग 15%, 14.68% होल्डिंग बरकरार रखा है। पिछले कई सालों में देखा जाए तो देखिए FII ने धीरे धीरे माल बेचा है, और एक कब से बेचा है ये देखिए आप, 2021 और दिसंबर 22, मार्च, जून 22, सितंबर 22, यहां माल बेचा। और अब आप स्टॉक का प्राइस चेक करिएगा कि उस टाइम पे क्या था, आपको आइडिया लग जाएगा कितने शाणे हैं। DIIs ने माल लिया है और अभी रिसेंट के क्वार्टर में ऐड भी किया है। क्या पब्लिक को माल चिपका के यहां से बड़े प्लेयर भाग गए? आंसर इज नो, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक के पास 11% होल्डिंग है। 1 लाख करोड़ की कंपनी में 11% होल्डिंग का मतलब हुआ कि लगभग 11,000 करोड़ की होल्डिंग पब्लिक के पास, आप ऐसा समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं, यहां पर कंपनी के चार्ट पे क्लियर पिक्चर वहीं मिल जाएगी। सो लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। तो अब हमारे सामने चल रहा है डिविज लैब का वीकली चार्ट। यहां पर इसको टेक्निकल रिव्यू करते हैं, समझने की कोशिश करिए, हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको पूरा अनुमान लग जाए, और इस पे हमारा क्या व्यू कब कैसे रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टॉक एक बार अपने हाई से 60% 2008 में टूटा था, उसके बाद में 26% टूटा 2014 के आसपास, उसके बाद में 2016 और 18 के बीच में स्टॉक ने 2 बड़े करेक्शन दिखाए, 26% और यहाँ पे 60%। अगर आप देख पा रहे हो तो ये 26% का एक करेक्शन है, मैं जूम कर देता हूं, और ये 60% का करेक्शन है 2016 से 18 के बीच में। तो स्टॉक 50-60% अपने हाई से टूटता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीज है इसके लिए। आगे बात करते हैं, यहां पर देखिए दिस इज कोविड क्रैश, और यहां पे स्टॉक अपने हाई से 28% तक करेक्ट हुआ था। एंड नाउ अगर हम बात कर ले, यहां पर स्टॉक अपने हाई से 50% तक टूट चुका है और वहां से रिकवरी अच्छी आ चुकी है। अगर आप मुझसे इस लेवल पे पूछते कि मैक्सिमम करेक्शन कितना हो सकता है, मेरा जवाब होता मुझे नहीं पता, लेकिन 50-60% नॉर्मल है, तो अभी भी 10% की जगह है, बिल्कुल हमारा व्यू ये होता। अब आगे बात करते हैं, यहां पर स्टॉक ने एक बार अटेम्प्ट किया था इस लेवल पे ब्रेकआउट का, तो यहां पे भी अटेम्प्ट हुआ था। अगर यहां आप मुझसे पूछते कि स्विंग ट्रेडिंग बनती है, मैं डेफिनेटली कहता बिल्कुल बनती है। उस केस में जो ये एसएल होता वो इंपॉर्टेंट होता, तो वो यहां पे खत्म हो गया, यानी वो स्विंग कंप्लीट हो चुका, उसमें अब जान नहीं बची। स्टॉक टाइम लेगा वापस उस स्विंग को बनाने में। अब अगेन नए इंडिकेशन आ रहे हैं, तो यहां पे अगेन चांसेस है, बट रिमेंबर देयर इज नथिंग गारंटेड कि गारंटी ऐसा ही हुआ। लेकिन एक चीज की गारंटी है कि स्टॉक जब 50% टूटता है, 40-50%, 60% अपने हाई से, क्वालिटी कंपनी, तो उसे जो एक्यूमुलेट करता है वो नहीं पछताता, लेकिन 2 साल वेट करना पड़ता है, कुछ साल उसे वेट करना है और अच्छा रिटर्न मिलता है। अब आज की डेट का सिचुएशन देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले वीकली चार्ट हमारे सामने है ही, आइए बात करते हैं, यहां पे इसको समझते हैं। दिस इज द वीकली चार्ट।
ये स्टॉक इस रेंज के ऊपर टिकना चाहता है। ये रेंज है लगभग 4050 के आसपास की, तो 4050 के ऊपर स्टॉक का टिकना जरूरी है। एंड एनी वीकली क्लोज अगर इसके ऊपर हो जाए तो कहना ही क्या, क्योंकि डेली क्लोज स्टॉक ने यहां पे इस लेवल के ऊपर किया था, जो एक बड़ा रेजिस्टेंस था। देखिए इस जोन में आया, इसके ऊपर इसने क्लोज किया, बट वहां से रिवर्स हुआ। तो अब हमें इस हाई के ऊपर क्लोज चाहिए, अच्छी क्लोज होगी तो एक अच्छा तेजी बन सकता है। यानी इतना क्लियर हो जाता है कि स्विंग ट्रेडर्स के लिए वो साइड का सिचुएशन बनेगा। अभी फिलहाल मार्केट में इसका सिचुएशन क्या है या इसका ट्रेंड क्या है वो समझना है। तो ध्यान से देखिए, ये स्टॉक एक बहुत लंबे टाइम के कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है, और ये कंसोलिडेशन शुरुआत होती है 2022 में, लगभग मई और जून के बीच में, मई जून में इसकी शुरुआत होती है 2022 में। और ये स्टॉक अब 2024 मई जून के अंदर आ रहा है। चलिए राइटिंग अच्छी रख लेते हैं थोड़ी, वरना लोग कंप्लेन करेंगे कि राइटिंग अच्छी नहीं आ रही। चलिए, ये मई जून का डाटा है। तो ये करेक्शन कितने टाइम का हो गया या कंसोलिडेशन कितने टाइम का हो गया? ऑलमोस्ट 2 इयर्स का कंसोलिडेशन हो गया। अब आप में से जो लोग मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं, जहां रिसेंट में मैंने जीआर इंफ्रा को परचेस किया और आप लोगों के साथ शेयर किया ये वाला वीडियो, अगर आपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यहां पर। अब इस जीआर इंफ्रा के वीडियो मैंने बताया था 2 साल के बाद कंसोलिडेशन करके स्टॉक ब्रेकआउट करना चाहता है और तेजी बन सकती है बढ़िया। वो स्टॉक 1300-1400 से अभी 1600 के आसपास आ गया पिछले कोई 7-8 दिन के अंदर ही। तो सेम सिचुएशन डिवीज लैब की भी हो सकती है कि यहां पर भी 2 साल बाद ऐसा हुआ है, तो क्या यहां पे भी वैसी तेजी मिल सकती है, वो हमें देखना होगा। रिमेंबर, जीआर इंफ्रा जो वो एक इतनी बड़ी कंपनी नहीं है जितनी डिवीज लैब है, तो डिवीज लैब के लिए मूव करना उतना ही मुश्किल होता है और जीआर इंफ्रा के लिए मूव करना आसान होता है। लेकिन चार्ट पैटर्न सेम हो तो हमें उनको एनालाइज करना चाहिए, टाइम थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, ध्यान रखना है। तो 2 इयर्स का यहां पे क्या हो गया? कंसोलिडेशन हो गया। तो अगर राइट नाउ मुझे कोई पूछे कि वीकली चार्ट पे ट्रेंड क्या है, तो मेरा जवाब क्या होना चाहिए एज ए टेक्निकल एनालिस्ट? यहां पर साइडवेज टू बुलिश है चार्ट। क्या है? साइडवेज टू बुलिश। क्या यहां पे क्लियर कट बुलिश हो गया? आंसर इज नो, साइडवेज टू बुलिश है। अब इस साइडवेज टू बुलिश में वीकली चार्ट का ट्रेंड हमारे सामने आ गया। मंथली का ट्रेंड देखते हैं और डेली का भी देख लेते हैं, हो सकता है तीनों के ट्रेंड सेम ही निकल के आए। आइए बात करते हैं, यहां पर गो टू मंथली चार्ट। इस मंथली चार्ट को देखते हैं एंड डाटा हाइड कर देते हैं। लेट्स हैव अ लुक। ये देखो, मंथली चार्ट का अगर कोई ट्रेंड बोले तो मैं कह सकता हूं बुलिश। मंथली चार्ट पे ट्रेंड साइडवेज नहीं है, मंथली चार्ट पे ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश हो चुका है, और इस बुलिश ट्रेंड में नीचे में लगभग ये लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये लेवल कितना है वो भी देखना पड़ेगा, हम ही देखेंगे भाई, कोई दूसरा थोड़ी देखेगा, है ना। तो यहां पर इस लेवल को देखने के लिए लगभग है 3295। तो चलो यहां पर हम कर लेते हैं इसका डाटा क्लियर। तो ये लेवल हो गया 3295, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। यानी आज की डेट में कोई मुझे पूछे कि अगर आपने डिवीज लैब ले रखा है तो आपका लॉन्ग टर्म का इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा, तो बड़ा सिंपल है, दिस इज माय लॉन्ग टर्म सपोर्ट नाउ। भले ही मैंने एंट्री यहां से ले रखी हो, यहां से ले रखी हो, यहां से ले रखी हो, क्योंकि मैं इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूं, आपको पता है पिछले काफी समय से, और मेरा एक्यूमुलेशन किया हुआ है लगभग 3500 के आसपास का लेवल है। मैं अगेन रिमाइंड करा दूं आपको, 3500 के आसपास का मेरा एक्यूमुलेशन है, मेरी होल्डिंग है इसके अंदर। और रिसेंट में मेरे ब्रदर के अकाउंट में भी मैंने इसमें होल्डिंग बढ़ाई है। ये मेरा फैमिली डिस्क्लोजर भी आपके सामने मैंने रख दिया है, और रिसेंट में जो मैंने होल्डिंग बढ़ाई है मैं उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगाना चाहूंगा। दिस इज माय ब्रदर अकाउंट स्क्रीनशॉट। मैंने यहाँ पे अपने ब्रदर के अकाउंट में थोड़ी होल्डिंग इसमें बढ़ाई है, और ये सिंपल डिस्क्लोजर दे दिया है कि मेरे पास भी है, मेरी फैमिली मेंबर्स के पास भी है, तो मेरा व्यू बायस्ड हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहां पर 3295 यानी लगभग 3300 मेरा लॉन्ग टर्म का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो शॉर्ट टर्म का क्या होगा? शॉर्ट टर्म का भैया यहां पता नहीं चलेगा, उसको बाद में देखना होगा। लेकिन हाँ, ये पता चल रहा है कि ये लेवल जो है ये एक रेजिस्टेंस काम कर रहा है, क्योंकि पीछे यही जोन क्या बना हुआ था, एक सपोर्ट बना हुआ था। यहां पर क्या था? ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। देखो, आपको लॉजिक समझ में आनी चाहिए चीजों के पीछे के, और कुछ नहीं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यहां पर क्या बन रहा है? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। यानी कि अगर ये स्टॉक इन लेवल्स को ऊपर काटता है तो फिर यहां पर कुछ और ज्यादा बुल्स एक्टिव हो सकते हैं, वो भी हमें समझना होगा, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद सीधा इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो लगभग 4400 और फिर 4600 के आसपास नजर आता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। आइए इसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। डेली चार्ट क्या बोल सकता है यहाँ पे? हैव अ लुक एट दिस इज द डेली चार्ट, और यहां पर हम बात करते हैं ड्राइंग को हटाकर। नाउ सी दिस वन, दिस इज 200 डेज मूविंग लाइन। अगर हम इसको भी ध्यान से देखें, डेली चार्ट पे ट्रेंड की बात करें, तो आप देखो यहां से ऊपर गया, रिजेक्शन आया, सेम लेवल पे सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट उसी लेवल पे सपोर्ट लिया, यहां से फिर ऊपर गया, यहां गया, फिर एक रिजेक्शन लिया, बट लुक एट द रिजेक्शन साइज। फर्स्ट रिजेक्शन वाज बिगर, सेकंड रिजेक्शन इज स्मॉलर, एंड नाउ
बुल्स आर रेडी फॉर अ ब्रेकआउट। वो कह रहे हैं हम इसको ऊपर निकालेंगे भैया, हमें निकालना है, हमारा मन यही है। अब देखो वो रिजल्ट के बाद निकालेंगे या रिजल्ट के पहले मुझे नहीं पता, लेकिन इतना क्लियर है अगर यहां पे बुलिश मोमेंटम चाहिए, बुल्स को अगर यहां पे तेजी चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग चाहिए, तो उसके लिए काम का है यहां इन लेवल्स के ऊपर है। लेवल कितने हैं आओ उसको देखते हैं कि लेवल कितने आते हैं। तो इसके लिए हमें इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। जूम करते मेरे सामने लेवल आ गया 4050। कितना? 4050। ये इसके आसपास है। अब मैं एग्जैक्ट लेवल नहीं दे पा रहा हूं। 4050 के ऊपर अगर डेली क्लोज भी हो जाएगी, डेली क्लोज, ध्यान रखना डेली क्लोज का मतलब ये नहीं होगा कि यहां पर ये डेली क्लोज का मतलब ये नहीं होगा कि 4051 पे क्लोज हुई तो ये कोई बहुत बुलिश मोमेंटम हो गया या वो क्लोज अच्छी मानी जाएगी। नहीं, यहां पे एक अच्छी कैंडल बन जाएगी ना, इस टाइप की एक अच्छी, मजा आ जाएगा। मतलब क्या ही कहना, 1 आवर के चार्ट पे भी उसे देखा जा सकता है अगर इंट्राडे प्लेयर देखेंगे तो। लेकिन ध्यान रखना क्लोजिंग अच्छी हो गई, मजा आ जाएगा। मतलब एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बन गई ना, मजा ही आ जाएगा। उसके बाद यहां पर स्विंग भी बनेगा, अच्छा मोमेंटम भी क्रिएट होगा। तो अगर डेली चार्ट को भी देखें तो 200 डेज के लाइन के ऊपर है, यानी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है स्टॉक। तो मैं यहां पे दिक्कत वाली सिचुएशन नहीं देख पा रहा हूं। आगे देखते हैं, इसको समझते हैं जूम आउट करके। अगर आप यहां पर समझना चाहें तो लुक एट दिस, ये कंसोलिडेशन जो है वो आपको यहां पर साफ साफ नजर आएगा। ये कंसोलिडेशन जो है वो आपको साफ साफ यहां पे नजर आएगा। तो यहां से निकलने के बाद में इस स्टॉक में एक अलग तेजी बन सकती है जो इस स्टॉक को यहां पर और इन लेवल्स तक लाने की कैपेबिलिटी रखती है। अब वो कौन से लेवल हैं हम बात कर लेते हैं अभी, ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिल जाए। अगर मैं बात करूं इन लेवल्स की तो यहां पर देखिए लगभग 4320 के आसपास पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें नजर आता है। 4320 के आसपास एक पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर बात करें तो ये लगभग 4440 के आसपास सेकंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और उसके ऊपर अगर हम बात करना चाहें तो लगभग 4630 से 4650 की एक रेंज है जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मैंने यहाँ पे चला दिया है स्क्रीन पे, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये किसके काम का है? ये उनके काम का है जो कि स्विंग कर रहे होंगे 4050 के ऊपर का, तो उनके काम आ सकता है। हालांकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा वो भी देखेंगे। अब वापस चलते हैं इसको वीकली चार्ट पे लेकर और पिक्चर क्लियर कर लेते हैं कि पिक्चर क्या बोलती है, चार्ट क्या बोल रहा है। आइए अगेन, ये मंथली चार्ट है, कन्वर्ट कर लेते हैं इसको वीकली पे, हैव अ लुक, देख लेते हैं कि क्या नजर आता है। आई होप मेरी थोड़ी बहुत जो भी नॉलेज है मैं आपको कुछ समझा पा रहा हूँ और मेरी तरफ से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही है। अगर मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, अगर मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पा रहा हूँ, क्योंकि कोशिश देखिए हम पूरी करते हैं कि अपने को जो भी आता है वो आपको सिखा पाए। और मतलब आपको सिखाते सिखाते हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पब्लिक डीलिंग वो सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे सीखने को मिली है जब भी मैं यूट्यूब पे आके शुरू हुआ उसके बाद से। तो यहाँ पर अगर देखें आज की डेट में वीकली चार्ट हमने देखा, वीकली ट्रेंड क्या है? साइडवेज है। वीकली ट्रेंड को हम साइडवेज कह सकते हैं। मंथली ट्रेंड क्या है? मंथली ट्रेंड को ऑलमोस्ट आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड को बुलिश कह सकते हैं। और अगर डेली ट्रेंड की बात करूं तो डेली ट्रेंड भी मैं ऑलमोस्ट बुलिश कह सकता हूं, इसमें मैं बेरिश नहीं कह सकता। यानी कि मुझे इतना क्लियर हो गया कि लॉन्ग टर्म चार्ट से बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं, बस उस लॉन्ग टर्म चार्ट पे मुझे ये लेवल का ध्यान रखना है, तो मेरे डिसीजन टेकिंग आसान हो जाएंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री कर रखी है और नीचे के प्राइस से मैंने एक्यूमुलेशन कर रखा है और मैंने एंट्री कर रखी है। और आज की डेट में मैं तैयार हूं कि मैं इस स्टॉक को अभी भी लॉन्ग टर्म रख सकता हूं। तो मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां पे क्या होगा? 3295, ये मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। ये मुझे ध्यान रखना है। अभी मेरी मान लीजिए इसमें ऑलरेडी एंट्री है, नीचे से लिया हुआ है और मैं अब इसमें और टाइम नहीं देना चाहता, इतना लंबा इसमें मैं अपना स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहता। तो मेरा दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो सकता है? वो हो सकता है लगभग यहां पर 3650। ये शॉर्ट टर्म का इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। किसका हो जाएगा? शॉर्ट टर्म का इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। तो दोनों चीज क्लियर हुई। अगर ऑलरेडी नीचे से कहीं से भी ले रखा है तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इवन यहां पर भी अगर मैं लॉन्ग टर्म या इंपॉर्टेंट लेने की सोच रहा हूं तो भी ये लेवल इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म में ये और लॉन्ग टर्म में ये। मुझे इन चीज का ध्यान रखना होगा। बात करते हैं किसी ने ऊपर से ले रखा है तो वो क्या कर सकता है? भैया अब पता नहीं क्या कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बड़े चांस थे एक्यूमुलेशन के, जब हमने पहले भी वीडियो डाले कि एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ऊपर से कोई फंसा है, कंपनी खराब नहीं है, वापस ग्रोथ की पटरी पे आती है। तो अभी उसके लिए जो इलाज है वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। बात कर लेते हैं, कंपनी में कोई फ्रेश एंट्री करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है? अपने एडवाइजर से क्या बात करें? बात करो कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। तो कंपनी फंडामेंटल तो डेफिनेटली अच्छे हैं, फंडामेंटल खराब नहीं है। क्या एक्सपेंसिव है? बिल्कुल एक्सपेंसिव है। तो इसमें वही अमाउंट लगा सकते हैं जो हम एक्सपेंसिव या रिस्की स्टॉक में लगाना चाहते हैं। बड़ा अमाउंट नहीं लगाया जा सकता, ये वेरी क्लियर है, क्योंकि चार्ट ब्रेकआउट दिखा रहा है और रिजल्ट आने वाले हैं, कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। इसलिए हमें ब्रेकआउट के बाद ही कोई डीलिंग कर सकते हैं या फिर रिजल्ट देख के डीलिंग कर सकते हैं। तो रिजल्ट से पहले कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। बट जो पिक्चर चार्ट पे आ रही है वो उन प्लेयर्स की बनाई हुई है जो कि ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं। तो हमें इस चीज के लिए रेडी रहना है कि स्टॉक में थोड़े आने वाले टाइम में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। अगर फंडामेंटल देख लिए तो फिर टेक्निकल देख लेते हैं। टेक्निकल कैसे हैं? टेक्निकल अच्छे हैं, टेक्निकल को मैं खराब नहीं कह सकता।
स्टॉक जरूर एक्सपेंसिव नजर आता है, बट उसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे फ्रेश पैसा लगाना हो, मैं आज की डेट में क्या करूं, सेम व्यू है, यहां पर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखी जा सकती है। इवन आफ्टर रिजल्ट अगर स्टॉक कोई डिप देता है और अगर मुझे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के साथ काम करना है तो मेरा लॉन्ग टर्म में 3295 3295 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। शॉर्ट टर्म में काम करना है 3650, बट शॉर्ट टर्म में काम करने की मैं सलाह नहीं देना चाहता किसी को भी, अगर आप चार्ट लर्निंग के पर्सपेक्टिव से पूछे तो, क्योंकि यहां पर फिलहाल जो है रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए। अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए, ब्रेकआउट 4050 के ऊपर का अभी आया नहीं, तो इसमें हम नहीं कह सकते कि ब्रेकआउट आएगा या स्टॉक पहले नीचे आएगा। तो 3650 को मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा अगर कोई फ्रेश करना चाह रहा है। मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा इस चार्ट को एक बार अगेन स्टडी करो, बाकी अपने एडवाइजर से आप बात कर सकते हैं। यहां पर आप देखते हैं कि कोई स्विंग ट्रेड बन सकती है क्या, इज देयर एनी स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी, यहां पर देखते हैं स्विंग ट्रेड बन सकती है क्या। और स्विंग ट्रेड के लिए हमने बात करी कि हमें क्लोज चाहिए ₹4050 के ऊपर। 4050 के ऊपर अगर स्टॉक टिक जाए तो मजा आ जाएगा, मतलब 4050 के ऊपर गए तो मतलब क्या ही कहना। 4050 के ऊपर ₹3800 क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। ये इतना हमारा जो फर्स्ट होगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये रहेगा, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके नीचे शायद ट्रेडर अपने आप को बेरिश मान लेंगे, चार्ट को बेरिश मानेंगे। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर चुके, कहां पर 4330 के लगभग पहला रेजिस्टेंस है, नॉट एग्जैक्ट 5, 10, 15 रुपए का भैया गैप चलता है, ध्यान रखना। उसके ऊपर अगर हम बात करें तो 4440 के लगभग है और उसके ऊपर 4630 से 50 की एक रेंज है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस है जो कि आने वाले टाइम में स्विंग ट्रेडर ध्यान रख सकते हैं अपने एडवाइजर से बात करके। अगर एडवाइजर है तो, नहीं है तो अपना बुद्धि विवेक लगाओ, मेरे कहने पे ट्रेड वेट मत कर लेना, बर्बाद हो जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। सीखोगे आबाद हो जाओगे, ट्रेड वेट करोगे बर्बाद हो जाओगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप जो ये सीख रहे हैं ये उतना ही सीख रहे हैं जितना मैं आपको बता रहा हूं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के तौर पर। इसकी कंप्लीट स्टडी के लिए वेब एनालिसिस में आना होता है, वहां मैं अपने पत्ते खोलता हूं, यहां मैं पूरे पत्ते नहीं खोल रहा, किस तरीके से मैंने इन चीजों को देखा और क्या किया है, इस बात को ध्यान रखिए। तो स्विंग ट्रेड वालों के लिए भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने ऑल पर्सपेक्टिव पे बात कर ली कि इसमें क्या हो सकता है। जहां तक मेरा अनुमान है इस रिजल्ट के बाद में अगर स्टॉक ब्रेकआउट देके निकलता है ऊपर की तरफ तो ये स्टॉक आने वाले साल 1.5 साल के अंदर हमें लगभग 5000 से 5400 के जो प्रीवियस हाईज हैं यहाँ पे जाता हुआ दिख सकता है। तो अगर किसी का व्यू ये है कि बिना हमें कोई दिमाग लगाए काम करना है और अपने एडवाइजर से बात करना चाहे तो एडवाइजर के पास जाए, बात करें कि 4000-3800 के आसपास या 3600 के आसपास मिल जाए कोई डिप में तो इसे लिया जाए क्या। और अगर उसके बाद में स्टॉक अगर 5000 या 5400 जा रहा है तो एक अच्छे रिटर्न की संभावना दिखती है या नहीं दिखती, अपने एडवाइजर से बात कर सकता है। मेरी तरफ से मैंने एनालिसिस दी है, किसी टाइप से कोई त्रुटि रहे तो क्षमा करने का कष्ट करिएगा। और ऐसे एनालिसिस सीखने के लिए आप वेब एनालिसिस में आइए, डिटेल डिस्क्रिप्शन में है और इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप जानकारी मंगा सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे तो अच्छा होगा, जानकारी आपको फास्ट मिल जाएगी, क्विक जानकारी मिल जाएगी। हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ज़ेरोधा एंजल ऐप स्टॉक्स में अकाउंट ओपनिंग के लिए भी इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। साथ में अगर हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, चैनल की मेंबरशिप लीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए और डायमंड या एसटीपी मेंबरशिप जो आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ध्यान रखिए हमारी कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन की सर्विस नहीं है, हम सिर्फ चार्ट शेयर करते हैं या चार्ट सिखाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।